नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज के वीडियो में अपन समझ जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 10 की जो बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी है तो उससे। तो आप जो है पूरी वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको जो है समझ में आएगा कि आपको जो है एग्जाम में किस प्रकार से जो है लिखना है। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलते बिना किसी देरी की वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से होती है आपकी आरबीएससी क्लास 10 बोर्ड की जो कॉपी है वो। तो आपको जो इस जगह पर आपके रोल नंबर लिखने होते हैं। ये रोल नंबर आपको शब्दों और अंकों में लिखने होते हैं। फिर बात करें उसके बाद में आपको जो है माध्यम सेलेक्ट करना रहता है, हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम। यदि आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आपको अंग्रेजी पर टिक करना होगा, यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप जो है हिंदी पर टिक करें। ये होने जा रहा है आपके हिंदी अनिवार्य विषय की जो आपकी कॉपी है। तो आज मैं आपको वही समझाऊंगा और आपको परीक्षा का दिन लिखना होगा, विषय लिखना होगा और परीक्षा की जो दिनांक है वो लिखनी होगी। आपको जो है इस कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि जो है इसमें आपके जितने भी नंबर मिलते हैं तो वो नंबर वाइज जो है होते हैं। जैसे इस विद्यार्थी के पूरा 80 में से 80 नंबर आए हैं, तो आप समझें कि जो है इसके 80 में से 80 नंबर किस प्रकार से आए, इनने किस प्रकार से जो है पेपर को किया है। तो ये आपके समझाने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं। फिर उसके बाद में मेन कॉपी आपकी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से जो है आपको आंसर लिखना रहता है। अब बात करें आपको जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से लिखने हैं। तो आपको एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को इस प्रकार से लिखना है। आपको प्रश्न एक डाल देना है, फिर उसके बाद में आपको प्रश्न एक डाल के जो है जो भी आंसर हो तो आपको इस प्रकार से लिखना है और आपको खंड लिख देना है। जैसे एमसीक्यू वाले प्रश्न आपके सामान्यतया खंड अ में आते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे खंड अ लिख देना है। फिर खंड अ लिखने के बाद फिर आपको अंडरलाइन करके फिर आप नीचे से प्रश्न नंबर 1 लिख के और उसका जो पहला क्वेश्चन है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे पहले का आंसर ब है तो आप ब लिख दें और इसका जो भी आंसर हो तो आप ब के साथ वो आंसर लिखें, तभी आपके जो है थोड़ा सही माना जाता है। बात करें एक और तरीके से आप जो है एमसीक्यू टाइप प्रश्न कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से सारणी बना लेनी है, बॉक्स टाइप आप बना लें। फिर बॉक्स टाइप बनाने के बाद आपको जो है इस प्रकार से कर देना होगा। फिर उसके बाद में आपको प्रश्न संख्या इस प्रकार से ये एक डाल देनी होगी और जैसे एक का आंसर क्या है ब है तो आपको ब डाल देना होगा, दूसरे का आंसर द है तो आपको द डाल देना होगा। तो इस प्रकार से जो है आप सारणी बनाकर भी जो है आपके एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है आपके एमसीक्यू टाइप प्रश्न करने होंगे। फिर बात करें नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आते हैं आपके रिक्तस्थान वाले प्रश्न। तो आप रिक्तस्थान वाले प्रश्न इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको जो है हेडिंग डाल देनी है ऊपर रिक्तस्थान, प्रश्न नंबर 2 रिक्तस्थान। फिर उसके बाद में आपको पहला क्वेश्चन डालना है, फिर आपको जो है डायरेक्ट आंसर कर देना है। जैसे इसका आंसर क्या है वस्तु व्यक्ति स्थान, तो शायद इसमें संज्ञा की परिभाषा पूछी थी, तो इसमें वस्तु व्यक्ति स्थान तो ये आंसर है। तो आपको जो ये आंसर लिख देना होगा। आप मतलब पूरा रिक्तस्थान का क्वेश्चन ना उतारते हुए रिक्तस्थान में आपको बस मेन जो आंसर है वही लिखना है। जैसे इसमें निश्चित और जो आंसर हो फिर वो लिखने के बाद आपको जो है अंडरलाइन कर देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है रिक्तस्थान वाले प्रश्न करने होंगे। तो जैसे इसमें संधि की परिभाषा पूछी है, तो इसमें प्रश्न नंबर 3 डाल के आप यहाँ पर डाल दें अति लघुचात्मक प्रश्न और आपको जो है पहला क्वेश्चन डाल के और उसका उत्तर बराबर करके लिखना है संधि की क्या परिभाषा होती है। तो आपको संधि हेडिंग डाल देनी है। फिर उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है नीचे। फिर उसके बाद में आपको नीचे लिखना है पैराग्राफ बदल के वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है लिखेंगे तो आपकी कॉपी भी अच्छी लगेगी और जो है चेक करने वाले पे भी जो है अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो उसके बाद में आपको संधि के उदाहरण लिख देने हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में कौन सी संधि है, तो विद्यालय में आपकी दीर्घ संधि है। तो आपको विद्या प्लस आलय कर देना है, विद्या प्लस आलय इजिकल टू विद्यालय। तो इस प्रकार से आपको जो है एक दो उदाहरण लिख देने हैं और इसके अलावा आपको जो है संधि के भेद लिख देने हैं कि जो है संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कुल मिला के आपकी कितनी होती है, 3 होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। इस प्रकार से आपके 3 संधि होती है। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के इस प्रकार से भेद होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंड संधि, अयादि संधि। तो इस प्रकार से आपको स्वर संधि के भेद लिख देने होंगे। तो इस प्रकार से आप जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जो है जितना पूछा है उससे अकॉर्डिंग यदि आप आंसर लिखते हैं तो आपके जो है 80 में से 80 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर बात करें इसमें समास की परिभाषा पूछी, कर्मधारय समास। तो आपको इस प्रकार से लिखना है जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य इनके बिना उपमेय व उपमान का बोध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फिर बहुवीर्य समास की भी पूछी तो वो लिख दिया। फिर उसके बाद में आप चाहे तो जो है इनका उदाहरण भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो है परिभाषाओं को यदि उदाहरण के साथ लिखते हैं तो आपको जो है प्रश्न जैसे किसी प्रश्न पूछा है संधि किसे कहते हैं, है ना, 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। इस प्रकार से
है ना, ये परिभाषा थी। 2 वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो आपको जो है वर्णों के परस्पर मेल, तो आपको जो है यहाँ पर अंडरलाइन कर देनी है। अंडरलाइन करते से जो है टीचर है तो टीचर का इफेक्ट डायरेक्ट आपके आंसर पे पड़ेगा, तो इस कारण जो है आपके जो है अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखते हुए जो है इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो इस प्रकार से आप जो है लघुतरात्मक प्रश्न कर रहे हैं। तो लघुतरात्मक प्रश्न आपको पता है खंड नंबर ब में आते हैं, तो आप लिख दें खंड ब, और खंड ब के बाद आपको जो है प्रश्न संख्या डाल के लिख देनी है आंसर। तो इस प्रकार से आपको जो है पेपर करना है। जैसे इसमें क्रिया की परिभाषा पूछी होगी, तो इस प्रकार से जो है क्रिया का पूरा वर्णन किया है कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो क्रिया कहलाती है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिख दी, सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिख दी, उदाहरण लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। जो आपके बड़े बड़े प्रश्न हैं जैसे दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है, उनको भी आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। बात करें आपके सप्रसंग व्याख्या, तो सप्रसंग व्याख्या आपको किस प्रकार से लिखनी है, तो इसमें आपको जो है सबसे पहले प्रसंग लिखना है, फिर उसके बाद में आपको संदर्भ लिखना है, फिर उसके बाद में आपको व्याख्या लिखनी है। संदर्भ में क्या आएगा, संदर्भ में वो आएगा कि यह प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना होगा। फिर आपको प्रसंग लिखना होगा कि क्या कहा गया है उस टॉपिक में, या जो भी व्याख्या आए, जिसकी भी आपको व्याख्या करनी है, तो आपको जो है उस टॉपिक से जो है थोड़ी बहुत जो मेन पॉइंट है वो आपको प्रसंग में लिखना होगा। फिर उसके बाद में आपको व्याख्या लिखनी होगी। व्याख्या लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, व्याख्या लिखने के बाद आपको विशेष लिखना है। अब बात करें कि आपको जो है विशेष किस प्रकार से लिखना है, तो आपको विशेष हेडिंग डाल देना है। फिर उसके बाद में आपको एक पॉइंट लिखना है कि इस गद्यांश में अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। उसके बाद में आपको दूसरा पॉइंट डाल देना है। दूसरा पॉइंट डालने के बाद आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में की जो भाषा है वो सरल व सहज है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं विशेष के जो पॉइंट्स है वो। और तीसरे पॉइंट में आपको क्या लिखना है, तो जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात लगे तो वो आप जो है इसमें विशेष में लिख दें। फिर इस प्रकार से आपको जो है व्याख्या करनी है। यदि आप इस प्रकार से व्याख्या करेंगे तो जो है एग्जामिनर जो है आपको व्याख्या में पूरे में से पूरे मार्क्स दे देगा। तो इसी प्रकार से आपको जो है गद्यांश और पद्यांश वाले पदों की जो है क्या करनी है, व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। अब बात करें आपको जो है प्रार्थना पत्र हमेशा जो है नए पेज से करना है। नए पेज से जो है आपको प्रार्थना पत्र शुरू करना है, और जो निबंध है निबंध भी आपको जो है नए पेज से शुरू करना है। और आपको प्रश्न डाल देना है। प्रश्न डालने के बाद बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। जैसे बात करें सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिस प्रकार से इसमें गलती हो रही है बार बार, तो आपको जो है प्रार्थना पत्र लिखते टाइम गलती करने की बिल्कुल भी कम गुंजाइश रखनी है। आपको जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे अक्षर में जो है प्रार्थना पत्र लिखना होगा। आपको जो है प्रार्थना पत्र बिल्कुल एक ही साइड के पेरे में लिखना है। फिर उसके बाद में आपको विषय लिख देनी होगी, पुस्तकें मंगवाने हैं, तो जो भी आपके प्रार्थना पत्र आता है तो उस प्रकार से आपको विषय लिख देना होगा आपको महोदय। फिर आपको जो है हर चीज़ एक ही लाइन में लिखनी है। फिर उसके बाद में आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो इस प्रकार से आपको जो है प्रार्थना पत्र लिखना होगा। तो आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है, तो आपको निबंध इस प्रकार से लिखना है। निबंध लिखने के लिए आपको जो है सबसे पहले लिखना है, जैसे कोरोना का निबंध है ये, तो आपको फर्स्ट पे लिखना है। फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद आपको सेकंड पॉइंट लिखना है कि कोरोना महामारी का अर्थ। तो कोरोना महामारी का अर्थ क्या है, तो आपको लिखना है कि जो है कोविड-19 जो है चीन के वुहान क्षेत्र से आया है। उसके अलावा आपको जो है जो भी आपके निबंध आता है तो आपको उस प्रकार से लिखना है। लास्ट में आपको उपसंहार, तो इस प्रकार से आपको जो है शुरू में जितने भी आप पॉइंट लिखना चाहें उस प्रकार से आपको पॉइंट लिख देने होंगे। इस प्रकार से पॉइंट लिख दिए। पॉइंट लिखने के बाद फिर आपको एक एक टॉपिक उठाना है। जैसे आप लिखें कोरोना का अर्थ, तो आपको लिख देना है कोरोना का अर्थ, कोरोना का अर्थ। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, फिर अंडरलाइन करना है। फिर आपको जो है इस प्रकार से पैराग्राफ बदल के आपको जो है लिखना होगा निबंध। और आपको जो है खटापासी जितनी आप हो सके उतनी कम करें। और आपको यदि कोई प्रश्न गलत हो जाता है या आपसे लिखने में गलत आ जाता है जैसे, तो आपको जो है हल्का सा जो है आप लाइन फेर दें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इस प्रकार से कर दें, तो इसकी जगह आप जो है हल्की सी लाइन फेर दें, तो भी जो है आपको जो है वो कट जाएगा और आपकी जो कॉपी भी जो है सुंदर दिखेगी। इस प्रकार से आपको जो है निबंध वगैरह लिखना है। फिर बाद में आपका जब पूरा पेपर हो जाए तो फिर आपको जो है अंत में स्केल से लाइन खींच करके समाप्त आपको लिख देना होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है
आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आंसर जो है अटैम्प्ट करने हैं। यदि आप इस प्रकार से जो है क्वेश्चन के आंसर अटैम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आपके जो है 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे आसानी से। तो यही था वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।